अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शबनम कुरैशी। जैसा कि आप जानते हैं कि नए से नए प्रोजेक्ट के लिए मैं आपके सामने कोई ना कोई ऐसा काम लेके आती हूँ जो आपकी सोच से बाहर है। मेरे साथ है आज रहीम जानी सर। इनका असल में एक केस लगा हुआ था। इसके हवाले से चंद सवालात इनसे पूछते हैं कि इनके केस का क्या बना है। आल पाकिस्तान में इनका एक केस लगा हुआ है जो जिसमें अंधे बहरे काफ़ी लोग हैं जो इसमें करप्शन में फंसे हुए हैं। तो रहीम जानी साहब का भी ऐसे ही पैसा फंसा हुआ है। तो जानते हैं रहीम जानी साहब से कि इनके केस का क्या बना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं रहीम जानी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए मैडम, आप कैसी हमारे हैं? पास तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने हमारे साथ मीटिंग रखी है। हम्म, तो मजीद आगे प्रोग्राम में भी हम आपको बुलाया करेंगे। तो अच्छा, हाँ, मैंने एक केस सुना था कि आपका कुछ करप्शन हुआ है, ऐसा ना कि आपकी काफ़ी पेमेंट गई है, कुछ अंधे बहरे लोगों का पेमेंट काफ़ी गई है। जी। तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये मैडम आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का हमारा केस था। आदम अमीन चौधरी का हमारा सीईओ था, यूके से आया था, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो उन लोगों ने काफ़ी लोगों से पैसे उठाए तो उनको प्रॉफिट दे रहा था। फिर एक नेब ने छापा मारा है गैर कानूनी तौर पर। तो गरीबों का पैसा था, उसमें काफ़ी लोगों के पैसे हड़प हो गए, लेकिन काम अच्छा चल रहा था। प्रॉफिट हर महीने 40-50 हज़ार रुपये हर महीने को आता था। मिल रहा था। किसी जी हर महीने को अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग मुतमईन थे। नहीं, अब जैसे अंधे बहरे लोग हैं, मांगते हैं, वो बेचारे पता नहीं किस तरह वो पेमेंट इकट्ठी करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सेफ साइड हो। जी जी। तो वो सेफ साइड की वजह से उनका पैसा जाया होगा, तो उसका क्या बना है अभी? पैसे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ज़ाया नहीं हुआ, लेकिन इसमें 2 बंदे हैं, एक फैसल बंगश और एक नवीदुल मुल्क। उन लोगों ने बहुत बड़ा करप्शन किया था। उन लेकिन लोगों नैब के केस में तो पेमेंट वापस मिलती ही नहीं है। नहीं मिलती। ये तो मैं अपने इन्वेस्टरों को बोलता हूँ कि अपनी कंप्लेनें वापस करो, अपनी सीईओ के साथ खड़े हो देखिए, जाओ। आज तक जितनी करप्शन पाकिस्तान में हुई है, बड़े से हुँ, बड़े इदारों के ऊपर भी हुँ, ऐसे ब्लेम लगे हैं। जी, जी। हुई है या नहीं हुई, ये तो हम नहीं जानते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन देखने में या सुनने में यही आता है कि बहुत बड़ी करप्शन हुई है। वो कभी जी, किसी ना किसी का नाम आता ही रहता है। बिल्कुल। तो अभी आपका इतना पैसा गया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये वापस आएगा? ये जितने हमारे इन्वेस्टर लोग हैं ना, भाई-बहन, जितने हुँ। लोगों ने पैसे जमा किए, तो वो जब अपनी कंप्लेन अपनी वापस ले लेगा, अपनी सीईओ के साथ खड़े होंगे ना। हुँ। अब ये नवीदुल मुल्क है और फैसल जो है, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए देखो इन लोगों ने पता है क्या किया मैडम? हुँ। इन लोगों ने एक फाइल बनाया था आरजेली पेपर, उस पर लोगों से पैसे ले रहा था। देखो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के अकाउंट में पैसे नहीं गए, ये नवीद और फैसल के अकाउंट में सारे गए। गरीबों का पैसा ना, हुँ। मिसाल बतौर आपके एक बंदा आ गया नहीं, था। पहले तो ये कहते थे ना, लोग कहते हुँ। थे कि बड़े लोग ऐसे कांड करते हैं, ये करते नहीं, हैं, वो नहीं, नहीं, करते ये हैं। ये झूठ तो अब बोल रहे गरीबों हैं। को लूट के पैसा अपने अकाउंटों में रखना या उनके हुँ, साथ ऐसा करना, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। जी। नहीं, ये पैसे ऑलरेडी बैंक में पड़े और 80। खास करके मजदूर लोग और बहरे लोगों के लिए, ये अंधे लोगों का पैसा आप लेके जैसे लोग उठते हैं, उनको हुँ, शर्म नहीं हुँ। आती है। जी, ये जो पैसे पड़े ना, ये बैंक में पड़े इस टाइम ऑलरेडी फ्रीज़ है। ये 45 करोड़ रुपए फ्रीज़ पड़े गरीबों का। ये आदम अमीन को कह रहे हैं मैंने देना है इन्वेस्टरों को। इसमें 2 पठान हैं। हुँ। वो सिर्फ़ इस चीज़ों पर लगे हैं ना कि कहते हैं ये पैसे मैं खुद ले लूँ। इन लोगों ने लोगों से करप्शन के पैसे लिए, उस पर इन लोगों ने टापे लगाए, जेल स्लिपें बनाई, जेलें वगैरह बनाई। उस वजह से ये केस थोड़ा लंबा हो गया था। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, जितने भी लोग हैं ना, खाकान अब्बासी, ये सारी करप्शन के केस अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएँगे। तो जब ये 5 तारीख हमें दी है ना डेट, तो इसी तरह 5 और आ जाएगी, 5 और आ जाएगी, लेकिन गरीब लोग तो मर रहे हैं ना, आपको खुद पता है। नहीं, केस सिर्फ लगे हुए कितना अर्सा हो गया आपका? केस का तकरीबन 4 साल हो गया, तो 5वां साल स्टार्ट 4 होगा। साल से अगर कोई हल नहीं निकला, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं ये तो केस यही हल तो मैं होगा? भी कह रहा हूँ ना कि नैब पर हमारा कोई इतबार नहीं है। नैब किसी को ऑफ वाली बात आ रही है मैडम, कि नैब किसी को कुछ 1 रुपए भी नहीं दे हुँ। सकता। तो वही मैं कह रहा हूँ, नैब को किसी को नहीं दे सकता। तो आपका क्या राय है कि अपनी आदम अमीन के साथ खड़ो, जो अपने इन्वेस्टर एक मैं वही मैं भी कह रहा हूँ ना कि मेरे वो ख्याल से तो जितना भी करप्शन हुआ है पाकिस्तान में, जितने भी करप्शन के केसेस आए हैं, मैंने नहीं देखा कि कोई मसला हल हुआ है पाकिस्तान का। हुँ, अभी तक पाकिस्तान के काफ़ी मसले हैं जो ऐसे ही खड़े हुए हैं और कोई राय अमल नहीं है इस पे। हुँ। तो मेरा ख्याल है कि रमजान साहब, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का पेमेंट वापस होगी। बिल्कुल, यही नैब से तो नहीं मिल सकता, जिस तरह सीईओ के पास पड़े। नहीं, जब तक नैब आपको ओके नहीं करेगा, तब तक तो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा नहीं, ना। हाई कोर्ट हमें कर सकते हैं ना, हाई कोर्ट में हमने पिटीशन लगा रहे हैं ना। देखो सप्लीमेंट्री रेफरेंस आ गया था ना, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, 2021 में केस ख़त्म हो गया था, हुँ। ठीक है? 2021 में ये केस ख़त्म हो गया था, ये दोबारा तरमीम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के इन्वेस्टरों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया था। फिर इन लोगों ने जेली का प्लान बनाया, अब इसमें आप लोग मिल गया था, हमने भी दिया था का प्लान, लेकिन हम अपने वापस ले रहे सारे, जितने लोगों ने दिए तो वो लोग वापस ले रहे। हुँ। तो आप वाली बात है कि नैब किसी को 1 रुपए भी नहीं दे सकता, अपनी सीईओ के साथ खड़े रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना हक देगा। जी, तो बिल्कुल, ये हो सकता है कि आपके सीईओ आपकी पूरी हेल्प करे और आपके साथ सपोर्ट के साथ चलेंगे, तो हो सकता है कि ये काम आपका हो जाए। हुँ। लेकिन आप चलिए, आप तो माशाल्लाह है देखो ना। ना, 20 साल से आप शोबिज़ में काम कर रहे हो, सोशल मीडिया पर माशाल्लाह बहुत बड़ी सीनियर एंकर हो। आपको पता होना चाहिए नैब कभी किसी को 1 रुपए दे सकते हैं। नहीं, आपने कितनी वैसे केस तो आज तक कोई ऐसे केसेस देखने में नहीं आए हैं कि जहाँ पे हाँ, नैब ने कोई ऐसा काम किया हो। हुँ, क्योंकि जो भी है करप्शन का, मैंने पहले भी यही जवाब दिया था कि करप्शन का जितना भी होता है, उस केसेस पे कुछ भी नहीं हो कुछ सकता। डिपेंड नहीं हो सकता। ठीक है? हुँ, कोई इस पे रद्द-ए-अमल नहीं है। हुँ।
तो मैं तो नहीं कहती, क्योंकि अब रहीम जानी साहब का भी पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि इन्होंने भी ऐसा ही कुछ काम ऐसा किया है कि बिजनेस लालच के चक्कर में आ गया था, वो लेकिन कहते हैं ना कि कम कमाए तो अच्छा होता है, कम पैसे में कम बजट कर ले वो बेहतर है। अगर ज्यादा पैसा आप आजकल इन्वेस्टर का यही हो रहा है, मैंने काफी इन्वेस्टर देखे हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उनको असल वसूल कुछ नहीं होता। काफी केसेस मेरे पास ऐसे आते रहते हैं जो इन्वेस्टर किए हैं, लेकिन इन्वेस्टर जितने भी हैं सब रो रहे हैं इस टाइम, क्योंकि पीछा करते हैं लोग, पैसा लेके भाग जाते हैं, फिर बाद में ये करो वो करो। इससे बेहतर होता है आप अपने अक्ल से काम लिया करें, शौर से काम लिया करें। कोई भी बिजनेस करने से पहले 50 दफा सोचा करके हमें ये काम करना है या नहीं करना है। इसमें और लोगों को भी ना फंसाए ना आप लोग, क्योंकि आप लोगों की वजह, आप जैसे बड़े लोग हैं, आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप कहते हो कि हम लोग अब 10 लाख का बजट है, ये हमारा 20 लाख का बजट हो जाएगा, लेकिन वो लालच जो होता है ना वो आपको उल्टा पड़ जाता है। अब 10 लाख तो आपके गए, अब 10 लाख की उम्मीद में आगे आप देखते रहते कि कब तक हमें मिलेंगे, लेकिन उसके साथ जो आपके साथ मजीद इन्वेस्टर जाते हैं ना वो बेचारे मारे जाते हैं। जैसे अब नॉर्मल अब वहाँ पब्लिक को देख ले, अब एक मजदूरी करने वाला है या भीख मांगने वाला है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, चल यार मेरे घर वालों के लिए बजट हो जाए, ठीक है, सेफ, ठीक है, उसमें हमें 4 पैसे मिलेंगे, लेकिन उनका भी पैसा इन्हीं के साथ चला जाता है, क्योंकि ये खुद तो माशाल्लाह है ही, इनका पैसा जाता है, इनको महसूस नहीं होता कि हमारा पैसा इतना चला गया या आया है। लेकिन जो मेन कैरेक्टर में मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो काइंडली प्लीज उन पे एक्शन लें और उन बेचारों का पेमेंट तो कम से कम वापस करें कि उन्होंने क्या आप लोगों का नुकसान किया हुआ है। बहुत शुक्रिया मैडम की बात आपने देख लिया था। वो भी यही कह रहे कि नेब किसी को 1 रुपया नहीं दे सकता। 20-22 साल हो गया नेब इदारे का, अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसकी भी वही बात है कि अपनी सीओ के साथ खड़ा रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह सीओ के अलावा आपको ये पैसे कोई नहीं दे सकता नेब, क्योंकि देखो वो खुद यूके में, मैडम वो यूके से केस लड़ रहे, देखो उसने अपनी सजा काट लिया था। एक बंदे देखो पाकिस्तान से बाहर आपके लिए केस लड़े, तो कैसे ब्लेम तो उन पे आएगा ना, पेमेंट तो उनके पास गई है ना, ब्लेम तो उन्हीं पे ही है। ऑलरेडी ये पेमेंट तो उनको अदा करनी है ना, पैसा किसने लिया किसने नहीं लिया ये उनकी। अभी मैडम मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जितनी भी कंपनी आ गई ना उसके सीईओ बाकी चलेगी, नंबर बंद किए, ये फिर भी हमारे साथ रब्ता करते, सब कुछ करते। देखो अपने इन्वेस्टरों के लिए कर रहे हैं साहब, यहाँ पे लाखों के हिसाब से ये स्टोरीज ऐसे ही बुक हुई पड़ी हैं, ऐसे फाइल्स पड़ी हुई हैं जिसमें ये केसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये तो आपको अफसोस करने वाली बात ही नहीं है कि ये आपका पैसा गया है। यहाँ पे कई लोगों का पैसा गया, आता जाता ये चलता रहता है। तो इस पे खैर उम्मीद लगाएं या ना लगाएं, मेरे ख्याल से तो नहीं लगानी चाहिए कि ये पैसा जो होता है ना जो डूब जाता है वो मिलता नहीं। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। ये आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह हमारे साथ सीनियर एंकर था, और उसने भी यही बात कर लिया था कि भाई अपनी केसेस वापस ले ले, नेप में कोई किसी को 1 रुपया नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम।